आगे आपसे पूछा गया था मित्रों कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि 4 कथन है, इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, ये पूछा गया था बच्चों के बारे में। तो साथियों आपको बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर था, एक तो था साथियों आपका बी वाला, ठीक है, यानी कि बच्चे समस्या समाधान करता है। उसके बाद था सी, यानी कि बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं। उसके बाद था डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो राइट आंसर था बी और सी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 4। बहुत अच्छा प्रश्न था कि विद्यार्थियों के संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। उस विधि को मित्रों कहते हैं, नोट कर लेना, कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना है और उनके तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो राइट आंसर था बी वाला। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उसे वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। उस प्रश्न का जो राइट आंसर था मेरे मित्रों, नोट कर लेना, करेक्ट आंसर था जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 वाला। ठीक है, आ जाइए मित्रों आगे आपसे पूछा गया है, नोट करिएगा, कि एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे गए थे। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था आपका साथियों क्या था, यानी कि जो आपका बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, उसके बाद बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। उसके बाद क्या था, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उदाहरणों का विकास कर लिया था। तो राइट आंसर था ए और बी और सी, यानी कि ए बी सी किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। चलिए आगे मित्रों क्या पूछा गया था, नोट करिएगा, कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो मेरे मित्रों इसको का जो सही आंसर आपका था वो था ऑप्शन नंबर 3। क्या था साथियों, ऑप्शन नंबर 3, यानी इसको क्या करना चाहिए, इसे करने की कोशिश करो, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे कि सीखना विद्यार्थी की उनिक प्रेरणा है, जबकि किसे से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति भारी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। मित्रों आगे आपसे पूछा गया था, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, ध्यान से नोट करिएगा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, बताइए। प्रोत्साहित तो ये कर सकती है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ठीक है, तो राइट आंसर बी था। आ जाइए मित्रों आगे आपसे पूछा गया था, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षकों का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो राइट आंसर था सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो राइट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे आइए मित्रों, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, नोट करते चलना। प्रश्न नंबर जो आपका 10 है, राइट आंसर होगा व्यक्ति संक्षेप अधिगम। क्या साथियों, व्यक्ति संक्षेप अधिगम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही आंसर। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, विकास का सिरपदा विभुक दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, राइट आंसर था सिर से पैर की ओर। किससे ओर, सिर से पैर की ओर। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे मित्रों आपसे पूछा गया था, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे मित्रों, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा, कि 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में
असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। इस समाप्त अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताओं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर